हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और एक बार से फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बात करेंगे अबाउट माय फेवरेट सब्जेक्ट साइकोलॉजी। और आज हम साइकोलॉजी का इंट्रोडक्शन और कुछ स्कूल ऑफ साइकोलॉजी और साइकोलॉजी का जो शुरुआत है तो उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले साइकोलॉजी और इसे इस निशान के द्वारा भी रिप्रेजेंट करते हैं, साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी जो है 1879 में इसकी जो फर्स्ट लैब है एस्टेब्लिश हुई थी। तो साइकोलॉजी के बारे में कहा जाता है, एक लाइन बड़ी फेमस है, कभी आए तो मैं कभी कोट कर देना कि साइकोलॉजी हैज अ long past but short history। तो इस लाइन का मतलब क्या हुआ? साइकोलॉजी हैज ए लॉन्ग पास्ट बट शॉर्ट हिस्ट्री। क्योंकि शुरू में जो एक ही सब्जेक्ट था सबका, वो सब्जेक्ट था फिलोसफी। फिलोसफी से ही सारे सब्जेक्ट मिलके अलग होते गए धीरे धीरे, अलग केमिस्ट्री, फिजिक्स, सोशलॉजी, पब्लिक एक्ट, जितने भी सब्जेक्ट मिले तो शुरू में सब सिर्फ एक ही फिलोसफी सब्जेक्ट था जिसमें सब कुछ समाया हुआ था और उसमें कैसे इवोल्यूशन के बारे में बताया गया है। तो साइकोलॉजी भी जब से ह्यूमन एग्जिस्ट करता है तब से ह्यूमन साइकोलॉजी भी एग्जिस्ट करती है। लेकिन इसका जो लॉन्ग पास्ट, इसका जो पास्ट है वो तो बहुत लंबा है, लेकिन इसकी हिस्ट्री जो है वो बहुत छोटी सी है। क्योंकि इसकी जो फर्स्ट लैब एस्टेब्लिश हुई थी वो हुई थी 1879 में। इसकी फर्स्ट लैब एस्टेब्लिश हुई थी। फर्स्ट लैब जो एस्टेब्लिश हुई थी वो इसकी 1879 में हुई थी। और वो किसने की थी? फर्स्ट लैब कहाँ हुई थी? जर्मनी में। जगह कौन सी थी? लिप्जिंग यूनिवर्सिटी। लिप्जिंग यूनिवर्सिटी 1879 में फर्स्ट लैब जर्मनी में, लिप्जिंग यूनिवर्सिटी में। और किसने की थी? उनका क्या नाम है? विलियम वुंड। विलियम वुंड, जिन्हें हम कहते हैं फादर ऑफ साइकोलॉजी। फादर ऑफ साइकोलॉजी विलियम वुंड, फर्स्ट लैब एस्टेब्लिश इन जर्मनी, Leipzig University in 1879. That's why we say psychology has a long past but short history. जब से ह्यूमन एग्जिस्ट किया है साइकोलॉजी तब से ही था, लेकिन इसकी जो एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट के रूप में एग्जिस्ट करने लगा तब वो 1879 में इसकी फर्स्ट लैब एस्टेब्लिश हुई। कहाँ हुई? जर्मनी में हुई। और किसने की? विलियम वुंड ने की। इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है? फादर ऑफ साइकोलॉजी। कई बार क्वेश्चन आ जाता है फादर ऑफ साइकोलॉजी, तो सिगमंड फ्रॉइड से कंफ्यूज हो जाते हैं कई बच्चे। तो फादर ऑफ साइकोलॉजी हमेशा याद रखें, फादर ऑफ साइकोलॉजी है विलियम वुंड। 1879 फर्स्ट लैब एस्टेब्लिश इन जर्मनी, लिप्जिंग यूनिवर्सिटी। तो ये अच्छे से याद रखें प्लीज। तो अब चलते हैं इंट्रोडक्शन की तरफ। इंट्रोडक्शन तो इंट्रोडक्शन है जो साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी दो शब्दों से मिलके बना है। साइकोलॉजी किस किस शब्दों से बन के मिला है? दो शब्दों से बना है मिलके। साइकी प्लस लोगोस। किस किस शब्द से मिलके बना है? साइकी प्लस
लोगोस। साइकी का मतलब ये जो है ग्रीक भाषा के शब्द हैं। ग्रीक कौन सी भाषा के शब्द हैं? ग्रीक भाषा के शब्द हैं। क्या शब्द हैं? साइकी और लोगोस। साइकी का मतलब है सोल, जो ह्यूमन सोल होता है, सोल, और लोगोस का मतलब है स्टडी। तो साइकोलॉजी का क्या मतलब हुआ? स्टडी ऑफ ह्यूमन सोल। तो आप लोग मुझे बताइए कि क्या सोल की स्टडी पॉसिबल है? नहीं। तो सोल की स्टडी पॉसिबल नहीं है। शुरू में इसे स्टडी ऑफ सोल कहा गया, तो सोल की स्टडी पॉसिबल नहीं है। तो इसके बाद में इसे क्या कहा गया? उसके बाद इसे विलियम जेम्स ने डेफिनेशन दी। विलियम जेम्स, ये अमेरिकन साइकेट्रिस्ट थे, विलियम जेम्स। इन्होंने अपनी बुक में जो डेफिनेशन दी है वो डेफिनेशन जो कि त्यों लिख देता हूं मैं। साइकोलॉजी इज द स्टडी, साथ साथ लिख लो भाई, स्टडी ऑफ, साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइंड एंड माइंड इन द बॉडी। साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइंड एंड माइंड इन द बॉडी। तो इसको सोल को किस वर्ड से रिप्लेस कर दिया गया? विलियम जेम्स ने इसको किस शब्द से रिप्लेस कर दिया? माइंड से। तो द करंट डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी क्या है? अभी जो करंट डेफिनेशन जो साइकोलॉजी, ये विलियम जेम्स की डेफिनेशन है, और जो करंट जो डेफिनेशन जो चल रही है तो वो आपको मैं लिखवा देता हूं। बैरन एंड बैरन, बहुत अच्छी बुक है, और बैरन एंड बैरन में लिखा हुआ है कि साइकोलॉजी इज बेस्ट डिफाइंड एज द साइंस ऑफ बिहेवियर एंड कॉग्निटिव प्रोसेस। तो क्या है साइकोलॉजी? साइकोलॉजी क्या है? साइकोलॉजी इज द बेस्ट डिफाइंड एज द साइंस ऑफ बिहेवियर एंड कॉग्निटिव प्रोसेस। साइंस ऑफ बिहेवियर एंड कॉग्निटिव प्रोसेस। तो क्या है साइकोलॉजी ऑफ बिहेवियर एंड कॉग्निटिव प्रोसेस? ये किसकी है? साइकोलॉजी की डेफिनेशन बैरन एंड बैरन में दी गई है। साइंस ऑफ बिहेवियर एंड कॉग्निटिव प्रोसेस क्या है? साइंस ऑफ कॉग्निटिव एंड बिहेवियर प्रोसेस। और एक और डेफिनेशन लिख लो, सिस्टमैटिक। साइकोलॉजी इज सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल। इसमें क्या है? एनिमल को भी साथ में जोड़ दिया गया है। सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल बिहेवियर। साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल। सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल। और सबसे सिंपल लैंग्वेज में अगर देखें तो साइकोलॉजी इज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल बिहेवियर। ह्यूमन एंड एनिमल बिहेवियर। साइकोलॉजी इज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल बिहेवियर। तो ये नोट कर लिया आपने। तो इसके बाद क्या आता है कि सबसे पहले क्या कहा गया? साइकोलॉजी को स्टडी ऑफ सोल कहा गया। क्या कहा गया? स्टडी ऑफ सोल। तो क्या सोल की स्टडी पॉसिबल है? नहीं है। तो उसके बाद इसको क्या कहा गया? स्टडी ऑफ माइंड। तो माइंड क्या है, कहां एग्जिस्ट करता है, किसी को पता है? नहीं पता है।
तो उसके बाद इसको कहा गया स्टडी ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंस। कॉन्शियस एक्सपीरियंस, तो कॉन्शियस एक्सपीरियंस में क्या आएगा, और उसके बाद जब कॉन्शियस में कुछ और चीजें ऐड हुई तो ये भी बात खारिज कर दी गई, और अंत में क्या आ गया, स्टडी, साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर। तो साइकोलॉजी इज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ बिहेवियर। क्या है भाई साइकोलॉजी, क्या है, सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ बिहेवियर। तो अब बिहेवियर का क्या मीनिंग है इसमें, तो ये बैरन में दिया गया है, ऑब्जर्वेशन, एक्शन और रिएक्शन ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म, एनी ऑब्जर्वेबल एक्शन और रिएक्शन। तो क्या है, एनी ऑब्जर्वेबल रिएक्शन, क्या है, एनी ऑब्जर्वेबल रिएक्शन, कोई भी ऑब्जर्वेबल रिएक्शन और एक्शन, वो क्या है, बिहेवियर। तो बिहेवियर क्या है, एनी ऑब्जर्वेबल एक्शन और रिएक्शन, एनी ऑब्जर्वेबल एक्शन और रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड बिहेवियर। तो बिहेवियर का कुछ और भी इसमें दिया गया है आगे, बिहेवियर के बारे में और क्या क्या गया भाई, एनी एक्टिविटी, बिहेवियर में क्या है, एक्टिविटी लाइक स्विमिंग, डांसिंग। तो कोई भी एक्टिविटी है, स्विमिंग है, डांसिंग है, वॉकिंग है, तो ये क्या है, बिहेवियर है, कोई भी एक्शन और रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म, दैट इज स्विमिंग, डांसिंग, वॉकिंग। और क्या हो सकता है, एनी कॉग्निटिव एक्टिविटी। कॉग्निटिव का मतलब क्या है भाई, कॉग्निटिव एक्टिविटी, एनी कॉग्निटिव एक्टिविटी। कॉग्निटिव क्या होता है, हायर लेवल मेंटल प्रोसेस को बोलते हैं, कहीं आ जाए तो HIGHER, हायर लेवल मेंटल प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कॉग्निटिव। तो कॉग्निटिव एक्टिविटी लाइक थिंकिंग, तो ये क्या है, हायर लेवल ऑफ मेंटल प्रोसेस है थिंकिंग। और क्या क्या है इसमें, रीजनिंग, और क्या, इमेजिनिंग। तो ये जो हायर लेवल मेंटल प्रोसेस है वो क्या है, कॉग्निटिव एक्टिविटी में आ जाते हैं। और सिंपल एक्टिविटी में क्या आ जाते हैं, लाइक डांसिंग, वॉकिंग, और जो भी हम नॉर्मल एक्टिविटी करते हैं वो क्या है, ये बिहेवियर का पार्ट है। ठीक है, बिहेवियर का समझ में आ गया अभी सबको। बिहेवियर क्या है, एनी मोटर और कॉग्निटिव एक्टिविटी लाइक सिंगिंग, डांसिंग, वॉकिंग, एनी एक्टिविटी लाइक सिंगिंग, डांसिंग, वॉकिंग। तो नेक्स्ट क्या आता है भाई, इसकी हिस्ट्री जो मैंने बता दी है कि फर्स्ट लैब जो एस्टेब्लिश कब हुई थी इसकी, 1879 में। कब हुई थी फर्स्ट लैब एस्टेब्लिश, 1879 में, लिप्जिग यूनिवर्सिटी में, जर्मनी में किसने किया था ये, विल्हेम वुंड। विलियम वुंड, इन्हें और क्या बोलते हैं, ये जरूर याद रखना है, फादर ऑफ साइकोलॉजी।
फादर ऑफ साइकोलॉजी विलियम वॉन्ड, जर्मनी, 1879 फर्स्ट लैब एस्टेब्लिश। तो ये क्लियर है। तो कब हुई फर्स्ट लैब एस्टेब्लिश? फर्स्ट लैब एस्टेब्लिश इन 1879। और जो विलियम वुंड थे, उन्होंने फर्स्ट टाइम ह्यूमन बिहेवियर की एक्यूरेसी को नापा था। क्या? अब बात करते हैं हम सबसे इंपॉर्टेंट जो साइकोलॉजी में चलता है, साइकोलॉजी का एक सबसे मेजर पार्ट है, उसको बोलते हैं साइको एनालिसिस। साइको एनालिसिस, इसके फादर कौन है भाई? साइको एनालिसिस के फादर और फाउंडेड बाय सिगमंड फ्रीड। कौन है? सिगमंड फ्रीड। सिगमंड फ्रीड ये कौन है? साइको एनालिसिस के फादर हैं और साइको एनालिसिस फाउंडेड बाय। तो ये क्या कहते हैं? बिहेवियर थ्योरी इन्होंने दी थी। थिंक रिजल्ट फ्रॉम अर्ज और ड्राइव विच सीक एक्सप्रेशन इन बिहेवियर एंड थॉट। इट इज द एक्सप्रेशन ऑफ अनकॉन्शियस डिजायर्स which shows up in behavior and thought. The term unconscious motive thus describes the key idea of psychoanalysis. तो इसका बेसिक जो आइडिया क्या था? अनकॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस, पहले कहते थे कि माइंड सिर्फ कॉन्शियस है, कोई अनकॉन्शियस माइंड नहीं है। तो पहली बार सिगमंड फ्राइड ने यह बात बताई थी कि माइंड क्या है? माइंड सबकॉन्शियस भी है, माइंड अनकॉन्शियस भी है। और उन्हीं के आधार पर इन्होंने इंट्रोडक्शन दिया था साइको एनालिसिस का। तो साइको एनालिसिस क्या है? सिगमंड फ्राइड ने जो साइको एनालिसिस बताया है, अनकॉन्शियस माइंड, जो हमारे अनकॉन्शियस माइंड के अंदर जो चीजें दबी हुई है वो क्या है, इसकी डिटेल हम आगे पढ़ेंगे। तो साइकोलॉजी के बारे में शुरू में जो डिफरेंट स्कूल्स के बारे में जब साइकोलॉजी बंट गया था, तो साइकोलॉजी के बस 3 स्कूल देख लेते हैं, उसके बाद हम आज का सेशन ओवर करेंगे। तो 3 स्कूल है। जो मेन स्कूल है स्ट्रक्चरलिज्म, बिहेवियरिज्म, और उससे पहले आएगा बिहेवियरिज्म, और उसके बाद आएगा फंक्शनलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म, बिहेवियरिज्म। तो ये 3 इंपॉर्टेंट जो स्कूल ऑफ साइकोलॉजी बोल देते हैं, इनको जो शुरू में बात की गई, तो स्ट्रक्चर के बारे में बात की। स्ट्रक्चर के बारे में शुरू में बात की वुंड ने, विलियम वुंड, फादर ऑफ साइकोलॉजी। उन्होंने क्या कहा कि एन अर्ली व्यू ऑफ साइकोलॉजी सजेस्ट दैट द फील्ड शुड फोकस ऑन आइडेंटिफाइंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन माइंड। इन्होंने किस चीज की बात की? बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन माइंड। इन्होंने सबसे पहले बात किसकी की? बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन माइंड। और फंक्शनलिज्म वालों ने क्या कहा कि साइकोलॉजी सजेस्टिंग दैट इट शुड फोकस ऑन फंक्शन ऑफ कॉन्शियसनेस। तो इन्होंने क्या कहा? फंक्शन ऑफ कॉन्शियसनेस, फंक्शन ऑफ कॉन्शियसनेस। तो उसके बाद बिहेवियरिज्म वालों ने क्या कहा? द व्यू दैट ओनली ऑब्जर्वेबल ओवर्ट एक्टिविटी, क्या है? ऑब्जर्वेबल
ऑब्जर्वेबल ओवर्ट एक्टिविटी क्या है? जिसे ऑब्जर्व किया जा सके, जिसको हम देख सकें कि किसी बंदे पे जब हम कोई स्टिमुली देते हैं या किसी से कुछ कहते हैं या कोई एक्टिविटी करते हैं तो उसका एक्शन या रिएक्शन क्या आता है, उसको जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो बिहेवियरिस्ट ने क्या कहा? ऑब्जर्वेबल ओवर्ट एक्टिविटी दैट कैन बी मेजर साइंटिफिकली शुड बी स्टडी बाय द, और ये क्या होनी चाहिए? साइंटिफिकली मेजर, साइंटिफिकली मेजर्ड, साइंटिफिकली मेजर्ड होनी चाहिए ये। तो हमने आज 3 इंपॉर्टेंट स्कूल्स के बारे में बात की है और इनका एक एक नाम लिख लो। स्टकलिज्म के बारे में कहा वुंड ने, फंक्शनलिज्म के बारे में कहा विलियम जेम्स ने, और बिहेवियरिज्म के बारे में कहा B.F. स्किनर ने। तो ये इनके जो इसको साइको एनालिसिस जो जिसके बारे में हमने बात की थी एक स्कूल के बारे में, उसके बारे में किसने कहा? सिगमंड फ्रॉइड ने। और वो किस चीज के बारे में बात करता है? वो बात करता है अनकॉन्शियस के बारे में। और ये किसके बारे में बात करते हैं? कॉन्शियसनेस के बारे में फंक्शनलिज्म बात करता है और स्ट्रक्चरलिज्म बात करता है बेसिक चीजों के बारे में। स्ट्रक्चरलिज्म में एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, आपको बहुत बार सुनने को मिलेगा इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है खुद अपनी बारे में अंदर से जो विचार आते हैं, खुद के बारे में जांच पड़ताल करना। इंट्रोस्पेक्शन अपने अंदर झांकना, अपने अंदर की चीजों के बारे में पता करना, इंट्रोस्पेक्शन। स्ट्रक्चरलिज्म वालों ने इंट्रोस्पेक्शन पर फोकस किया और इन्होंने किस पे फोकस किया? साइंटिफिकली मेजर पे, बिहेवियर पे। और इन्होंने क्या किया कि हमारा कॉन्शियसनेस कैसे फंक्शन करता है इस बारे में इन्होंने किया। तो आज की क्लास हम ओवर करते हैं यहीं। एक छोटा सा सेशन साइकोलॉजी का छोटा सा इंट्रोडक्शन था, इसको हम और भी ज्यादा क्लैरिटी से करेंगे कल। तो ये एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन था, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, इसको हम और क्लैरिटी से करेंगे, अच्छे से करेंगे। तो चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू स्टूडेंट्स।